हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और उसमें केवल स्क्वायर और क्यूब की बात हुई थी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसके आगे हम लोग आज पार्ट 2 में करेंगे। कुछ स्क्वायर्स और भी होते हैं कि कैसे निकाले जाते हैं। तो एक बेसिक छोटा सा ये है कि जब लास्ट में 5 आता है, 5 आता है तो उसके स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम एक नॉर्मल नंबर लें 15, अब यहाँ पे देखिए लास्ट में कितना है भाई 5, तो हम ऐसे नंबर की बात कर रहे हैं जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो अगर ऐसे स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या करिए कि 5 का जो होता है वो हमेशा कितना आता है, 25 आता है। इसको ध्यान रखिएगा, 5 का हमेशा कितना आता है, 25 आता है, 25। और ये जो 1 है उसका 1 लिखना और एक नंबर बढ़ा देना है तो 2 हो गया। तो जब आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो 2 इधर हो गया, 2 5 इधर हो गया, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 225। ठीक है, ऐसे आप कोई भी नंबर का कर सकते हैं जिसके लास्ट में 5 होता है। जैसे मान लीजिए 25 का करना है तो 25 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ भाई, 25 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 2 यहाँ हुआ तो 2 और इसका एक नंबर और बढ़ा देना है, कितना हो गया 3। तो 3 2 जा कितना हो गया 6 और 2 5, तो आपका आंसर कितना हो गया 425। ऐसे अगर आप 35 का भी करना चाहें तो 35 का भी कर सकते हैं। 35 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर ऑलवेज कितना आएगा, 25 आएगा। और 3 जो हुआ है उसका एक नंबर 3 रहेगा और एक नंबर आप बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 25। तो ये आपका आंसर कितना हो जाता है 1225। इस तरह के अगर लास्ट में 5 आए हुए हैं तो सारे नंबरों का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, तो ये आपके स्क्वायर्स हो गए। क्यूब की बात तो हम लोगों ने कल किया ही था। ठीक है, तो आज बेटा हम लोग चलेंगे अच्छे मल्टीप्लिकेशनों पे कि कैसे मल्टीप्लिकेशंस किए जाते हैं। ठीक है, अब ए स्क्वायर का फायदा आपको मल्टीप्लिकेशन में कैसे मिलता है तो सबसे पहले उसको देखिए। तो देखिए जो मल्टीप्लिकेशन की हम लोग बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे मतलब गुणा की बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जैसे मान लीजिए आपके पास मल्टीप्लिकेशन करना है 2 डिजिट का। आप कभी 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किए होंगे, 3 का भी किए होंगे, तो आप एक बार लिख के फिर करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखिए। जब आपके पास 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो, कितने डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो जिसमें इकाई और दहाई हो केवल, तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए इसके लिए 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है भाई, अगर आपके पास हमने कहा कि हमको ये हमारे पास 2 डिजिट है, नीचे भी और ऊपर भी हमारे पास 2 डिजिट है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले स्टेप में आपको जाना है इस तरह से, यहाँ गुणा करना है। सेकेंड स्टेप में आपको जाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देना है। सेकेंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या करना है, ऐड कर देना है। और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है भाई, थर्ड स्टेप में आपको इधर वाला का मल्टीप्लिकेशन करना है। समझ गए हैं? तो ये 3 स्टेप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इनको इन्हीं रूल के द्वारा हम लोग करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा नंबर है 1 5, इसमें हमको 2 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है। बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, एक लाइन में कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, मैंने आपसे कहा है कि पहले यहाँ का करना है, तो यहाँ का करिए। 5 तिहाई कितना हुआ 15, कैरी अभी लिख लीजिए, जितना बचा हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 3 1 जा 3, 5 दूना 10, तो 5 दूना 10, 3 1 के 3 कितना हुआ 13, और एक आपका कैरी कितना हो गया 14। तो आपका आंसर कितना हो, नहीं सॉरी 14 कर रहे हैं। तो 3 1 के 3, 5 दूना 10, 3 13, और एक कितना हो गया 14। फिर कैरी कितना गया भाई 1 गया। अब क्या करना है, अब इधर का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 1 जा 2 और एक कैरी कितना हो गया 3, तो आपका आंसर हो गया 344। ऐसे भी डायरेक्ट करिए, 15 3 45 हो गया, 4 बचा, 15 30 60 कितना हो गया 34 हो गया। तो इस तरह से आप नंबरों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी और भी थोड़ा सा देखते हैं 2 डिजिट में, 1 2 एग्जाम्पल्स और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 6 4 है और 2 5 है,
अब कोई भी नंबर आप ले सकते हैं और एक लाइन में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ठीक है, ध्यान रखिए। अभी आपने कहा पहले सर इसको करेंगे, बिल्कुल करिए। 5 चौक कितना हुआ 20, कैरी कितना गया 2, अभी लिखे रहिए। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना है, तो 5 छंग 30, 4 दूना 8, 30 8 38 हो गया, 38 और 2 कितना हो गया भाई 40 हो गया। फिर कैरी कितना गया 4। अब इधर का करिए, 6 दूना कितना 12 और 12 4 कितना हो गया 16, तो ये आपका आंसर हो जाता है 1600। समझ गए होंगे। और भी बड़े बड़े क्वेश्चन कर सकते हैं, 96, 28, कुछ भी आप करिए। 6 48, कैरी गया कितना 4, 9 और 72 और 6 दूना 12 जोड़ेंगे, 72 2 74, 10 84, 84 4 कितना हुआ 88। फिर कैरी कितना गया 8 और 9 दूना कितना 18, 18 8 कितना करेंगे 26 और ये आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो 2 डिजिट के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं अगर आप चाहें कर सकते हैं। अभी और सिंपल भी बताएंगे, पहले इसको सीख लीजिए फिर आगे। अगर मान लीजिए भाई आप 1 to 100 जब 1 to 99 जाएंगे, मतलब 100 से कम जाएंगे तो 2 डिजिट मिलेगी। लेकिन जब आप 100 के पार जाएंगे तो जब आप 100 के पार जाएंगे तो 3 डिजिट होगा। अब उसके मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो मतलब अगर आपके पास 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे। इसके लिए आपको 5 स्टेप याद करने होंगे। कितने स्टेप, 5 स्टेप। पहला स्टेप ऐसे आप लिखेंगे 5 स्टेप में। पहला स्टेप आपका ये होगा, मल्टीप्लाई करना है। पहला स्टेप हो गया, कैरी जो आएगा उसको रखेंगे, फिर आगे ट्रांसफर करेंगे। दूसरा आपसे कहता है इसका मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तीसरा स्टेप आपसे क्या बोलेगा, तीसरा स्टेप आपसे बोलता है कि भाई ये तीसरा स्टेप ही थोड़ा सा खतरनाक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो तीसरा स्टेप आपको कहता है कि इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसका करिए और सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबका करना है, सबको क्या कर देना है, ऐड करना है। अब फोर्थ आपका क्या होना चाहिए, फोर्थ आपका होगा, अब आप इधर के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो लास्ट स्टेप होगा आपका वो क्या होगा भाई, वो होगा इधर का मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो अगर ये 5 स्टेप आपको याद रहेगा, एक बार करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, अब इन्हीं की हेल्प से हम लोग करते हैं, एक लाइन में करेंगे। एक छोटा सा नंबर लेते हैं 124132, एक छोटा सा नंबर लिए, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है। पहला स्टेप ऐसे, कितना आया भाई 8 आया, लिख लिया। दूसरा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, यही तो हुआ। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, जोड़ दीजिए तो कितना हुआ 12 2 दूना 4 और 12 कितना हुआ 16। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना 6। अब कैरी कितना गया 1, याद रखिए जो कैरी होगा उसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप आपसे ये वाला है। अब इसको देखिए कैसे करते हैं, इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है। तो 2 1 के 2 लिखे रहिएगा, 2 1 के 2 और 4 1 के कितना हुआ 4। अभी हम सब जोड़ेंगे तो कितना हुआ 6 हो गया, और 3 दूना कितना हुआ 6, तो इसको भी हम जोड़ देंगे। भाई हमने क्या किया, इसको इसमें ले गया, इसको इसमें ले गया और इसमें कर दिया। अब सबको जोड़ देंगे और कैरी ध्यान रखिएगा 1 है, तो 6 4 10 2 12 और एक कितना हुआ 13 हो गया। फिर कैरी कितना बचा 1, फिर कैरी 1 है। अब देखिए चौथा स्टेप आपके पास है ए वाला, तो चौथा स्टेप अगर ए वाला है तो 3 1 के 3 2 1 के 2 कितना हुआ 5, और 5 और एक कैरी कितना हो गया 6। फिर उसके बाद आपका लास्ट स्टेप कौन सा है, ए वाला, तो 1 1 जा कितना हो गया 1। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आप चेक करिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और भी एक नंबर आपको हम लेके बता देते हैं कि और भी हम नंबरों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। ये आप स्टेप याद रखिएगा, अगर आपको स्टेप याद है तो आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए 1 2 6 1 2 5, उसको हम मिटा दिए हैं, आप नोट करके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और आप अपने से कोशिश करिएगा करने का। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व करें। 6 पंचे कितना हुआ 30, कैरी कितना गया 3, लिख लिया। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 12 10 कितना 22, 22 और 3 कितना 25,
कैरी कितना गया 2, ठीक है। अब इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, 5 के 5, 6 के 6, तो 6 5 11, 2 दूना 4, तो 11 4 कितना हुआ 15, 15 2 कितना हो गया 17। फिर कैरी कितना गया 1, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 1 के 2 कितना हुआ 4, और 4 1 कैरी कितना हुआ 5, और 1 1 के कितना हो गया। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। आप साइड में फार्मूला याद रखिएगा, वो हमने मिटा दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके रखे रहिएगा और उससे करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं। तो 2 डिजिट, 3 डिजिट, ये सब आपके मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ज़रूरी होते हैं, तो आपको भी ऐसे करना है, ठीक है। चलिए, ये तो आपके 2 डिजिट और 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन हो गए। अगर मान लीजिए कुछ ऐसे नंबर्स आ जाए, कुछ स्पेशल नंबर्स आ जाए, तो उनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 कंजिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत। 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं और उनके आपको 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, अब वे चाहे इवन हो सकते हैं और चाहे ऑड हो सकते हैं। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है बेटा, क्रमागत। तो क्रमागत सम संख्या हो सकती है और क्रमागत विषम संख्या। इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि जब हम लोग स्क्वायर सीखे रहते हैं, तो होता क्या है, इसका बड़ा अच्छा सा फायदा मिल जाता है। कैसे? अगर हम पहला पॉइंट ले, 2 क्रमागत सम संख्या, 2 क्रमागत सम संख्या का हमको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेशन का गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। अब क्रमागत सम संख्या कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 24 ले लिया, और छोटा लेते हैं पहले, मान लीजिए 14 ले लिया और कितना ले लिया 16 ले लिया। यही तो हमने कहा, हमने 14 ले लिया और कितना लिया 16 ले लिया। तो इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, और 14 और 16 देखिए क्रमागत ही हैं। तो 14 16 के बीच में जो नंबर पड़ता है कौन पड़ेगा, 15 पड़ेगा, उसका स्क्वायर करिए। तो 15 का स्क्वायर आपको याद है कितना हुआ 225। तो जो 225 आएगा उसमें एक नंबर माइनस कर दीजिए, 224 हो गया, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है भाई। 14 छंग 84, 14 के 14 8 22 आपका आंसर हो जाता है। ऐसे अगर आप दूसरा नंबर लीजिए, क्रमागत 24 और 26 ले लिया, तो 24 26 के बीच में कौन सा नंबर पड़ेगा, 25 पड़ेगा। 25 का स्क्वायर करिए, कितना हुआ 625, उसमें एक माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 624, और ये आपका आंसर हो गया। कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, आप उसका स्क्वायर, उसका मल्टीप्लिकेशन, 2 क्रमागत संख्याओं का सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उसका मल्टीप्लिकेशन आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? अब इसी के सीरीज में हम लोग चलेंगे। आप बड़े से बड़े नंबर 84 86 का निकालिए, 104 106 का निकालिए, कोई भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं विथ हेल्प ऑफ द स्क्वायर। अगर हम चले 2 क्रमागत विषम संख्या का मल्टीप्लिकेशन करना हो, जैसे मान लीजिए नॉर्मल नंबर 15 और 17 लेना है। सेम प्रोसेस है, जैसे हमने सम का लिया था, ऐसे हम कहाँ का लेंगे, विषम का लेंगे, ठीक है। तो 15 और 17 का करना है भाई। 15 और 17 के क्रमागत है कि नहीं, 15 के बाद 17 होगा, तो इसके बीच में क्या पड़ेगा 16। तो 16 का स्क्वायर अगर आप जानते हैं तो आपको याद होगा 16 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से बताइए 16 का स्क्वायर कितना होता है। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए भूल गए, नहीं याद है, तो क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 6 का स्क्वायर 36, कैरी कितना 3 लिख लिया, 6 के 6 दूना 12 3 कितना हुआ 15, और कैरी किया 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ये था, और 1 कैरी जोड़ेंगे तो कितना हो गया 256 हो गया ना। तो इसका मतलब 256 में हमको क्या करना है, 1 माइनस कर देना है, तो आपका आंसर कितना हो गया 255। चेक भी कर लीजिए, 17 5 85, 17 8 कितना होता है 25। इस तरह से आप कोई भी नंबरों का, विषम नंबरों का, क्रमागत विषम संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन भी निकाल सकते हैं। ऐसे अगर आप ट्राई करिए 85 87, ठीक है, 85 75 77 73 72, तो आप कोई भी नंबर का हो, कोई भी नंबर 73 और क्या है 75, इन सभी नंबरों का आप मल्टीप्लिकेशन इस मेथड से निकाल दे सकते हैं। भाई इसमें क्या करना है, तो 73 75 में जो बीच वाला नंबर होगा, बीच वाला नंबर क्या होगा 74, तो 74 का
आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, और जो स्क्वायर आएगा उसमें 1 माइनस कर दीजिए और वो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। आप स्क्वायर मैंने आपको बता ही दिया था कि सर स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, और स्क्वायर अगर आपको याद होगा तो उसका स्क्वायर बीच वाला जो नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर निकाल के आप 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ए आपके बेटा हो गए 2 क्रमागत विषम संख्या, और ये हो गया आपका 2 क्रमागत, पीछे वाला हो गया क्रमागत सम संख्या। तो कोई भी अगर आपको कभी भी, अब इसको क्या हम लोग अपने अभी जो आपको हम मेथड आपको ट्रिक बताए थे वो वाला, आप पुराने मेथड से भी इसको कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, और ऐसे भी कर सकते हैं। तो करने का बहुत सारा प्रोसेस होता है, आप एनी हाउ किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं कुछ अच्छे आपको देखिए कुछ मल्टीप्लिकेशन ऐसे मिलते हैं जो कि बार बार आपको करेंगे। अब देखिए ऐसे संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, दो संख्याओं का गुणा जिनके अंत में 5 हो, जिनके अंत में क्या हो, 5 हो। ठीक है, और उन संख्याओं के बीच का अंतर 10 हो। कितने का हो भाई, हम 2 संख्याओं का गुणा करेंगे जिनके अंत में 5 हो और उन संख्याओं के बीच का अंतर 10 हो। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, 65, 75, 25, 35, 35, 45 ऐसे नंबर। तो मान लीजिए हमको हमारे पास है 25 और कितना 35, कितना है 25 और 35। अब हमको इसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन कभी भी अगर आपको मिलते हैं और 10 का गैप है तो पहले 5 और 5 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हमेशा 75 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 75 लिखा जाएगा 5 और 5 का। बस ध्यान रखिएगा कि 2 संख्याओं का गुणा जिनके अंत में 5 हो, संख्याओं के बीच का अंतर कितने का हो, 10 का संख्याओं के बीच का अंतर। अब 2, 3 है, तो 2, 3 में छोटा कौन है, 2, तो छोटा वाले को हम लिख लेंगे। जो बड़ा वाला होगा 3 है, बड़ा है, तो उसका 1 नंबर बढ़ा दीजिए, और 4 दूना कितना हो गया 8, 875 आपका आंसर हो जाता है। नहीं समझ में आया, एक बार और करते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं। 45, 55 संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितने का है भाई, 10 का है कि नहीं है, बिल्कुल है। 5, 5 को हम हमेशा कितना लिखने वाले हैं, इस इकाई का इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 75 लिखेंगे। 4, 5 में छोटा कौन है, 4, बड़ा 5 है, इसका 1 नंबर बढ़ा दीजिए, 6 चौका कितना 24, और 75 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई भी नंबर हो, 95, 105, 95, 105 में 10 का डिफरेंस है, बिल्कुल। 5, 5 कितना करेंगे 75, और 9, 10 में छोटा 9 है, बड़ा 10 है, उसका 1 नंबर बढ़ा दीजिए 11, 11 नवा कितना हो गया 99, और 99 और 75 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा 2 संख्याओं का गुणा जिनके अंत में 5 हो और उन संख्याओं के बीच का अंतर कितने का हो, 10 हो। तो इसी के सीरीज में ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक सेम हो, मतलब यूनिट प्लेस शुड बी सेम, और जो दहाई के अंक हो उसमें डिफरेंस हो जाए, या ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसे कहिए इकाई के अंकों का योग जो है 10 हो। पहला नंबर, इकाई के अंकों का योग 10, जबकि दहाई के अंक समान। यूनिट सम ऑफ द यूनिट प्लेस इज 10 एंड 10 प्लेस इज सेम। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर आप मन से लीजिए, 43, 47। देखिए 7, 3, 10, इकाई का योग कितना हुआ 10, और जो दहाई है वो सेम है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें सीधा 3 में 7 का गुणा करिए, कितना हुआ 21। 4, 4 है, अभी 4 में 1 4 लिखा रहेगा, और एक नंबर जो 4 है उसका 1 नंबर बढ़ा दिया जाएगा। तो 5 और 20 और 21 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा कोई भी नंबर लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लिए 66 और लिए 64, 66, 64 लिए। अब देखिए यहाँ पे भी 6 चौका 24 हो गया,
अब दोनों छः छः हैं, एक 6 लिखा रहने दीजिए और एक नंबर 6 का बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 42 और कितना हो गया 24, ये आपका आंसर हो जाता है। नहीं समझ में आया भाई? हमने क्या कहा कि 66 64 लिखा हुआ है, 6 में 4 का गुणा करिए, 6 4 10 है, बिल्कुल सही है। तो 6 चौका कितना हुआ 24, 6 6 है तो एक 6 लिखा रहने दीजिए और एक 6 का नंबर बढ़ा दीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई भी नंबर है, दूसरा भी नंबर, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे आपको नंबर लेना है जिनके इकाई का अंकों का योग कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, और जो बाकी के डिजिट है दहाई का अंक है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आप नंबर सेट करके लगा सकते हैं। अब ध्यान रखिए, अब इसी के सीरीज में हम लोग दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पैटर्न क्या करेंगे, इसी को उल्टा कर देंगे कि दहाई के अंकों का 10 प्लस का योग होगा 10, दहाई के अंकों का योग 10, जबकि इकाई के अंक समान होंगे, इकाई के अंक समान होंगे। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 14 और आपने कहा है कि, और मान लीजिए 94। देखो हमने क्या कहा था, हमने आपसे यही तो कहा था इकाई के अंक समान हो, दहाई के अंकों का योग कितना हो 10, दहाई के अंकों का योग 10 हो, इकाई के अंक क्या हो समान हो। अब देखिए क्या करते हैं, 4 में 4 का गुणा, तो 4 में 4 का गुणा कर दिए। अब एक 9 है, एक में 9 का गुणा करिए, और ये जो 4 है एक यहाँ भी कॉपी कर लेना है, तो 9 के 9 4 13 और 4 चौक कितना 16, 14 चौका 56, 14 9 126 और 126 5 कितना हो गया 31, ये आपका आंसर हो। ठीक है, दूसरा जैसे कोई भी नंबर लीजिए, मान लीजिए 26 लिए और कितना लिए 86 लिए, तो हमने आपसे कहा कि 6 × 6 करिए और 2 8 तो करना ही करना है भाई, और प्लस 6 कर देना है, तो 8 दूना 16, 6 कितना हुआ 22 और 6 चंगा कितना हुआ 36, तो आपका आंसर कितना हो गया 22 36, ये आपका आंसर हो गया। बोलिए कोई डाउट है, कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन जो आपको डाउट होते हैं, आप जल्दी नहीं कर पाते हैं, आप प्रैक्टिस करिए और ऐसे टाइप के जितने भी मल्टीप्लिकेशन होते हैं आप कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। बोलिए कोई डाउट है तो आगे चलें। आगे की सीरीज में अभी हम आपको कौन सा क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे नंबर जो 5 25 125 625, मतलब 5 के स्क्वायर क्यूब पावर 4 पावर 5 इस सीरीज में आ जाते हैं और किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, तो उनके मल्टीप्लिकेशन को कैसे किया जाएगा ध्यान रखिएगा। 5 25 125 625 ऐसे डॉट डॉट डॉट, भाई 5 को 5 लिखते हैं, 5 का स्क्वायर लिखते हैं, 5 का क्यूब लिखते हैं और 5 पे घाते कितना लिखते हैं 4 लिखते हैं। तो क्या करना है, इसको देखिए, 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं भाई 100/4, 5 का क्यूब को 1000 बटे कितना 4 है, तो कितना करेंगे 8 कर दीजिए भाई, यहाँ 2 2 4 फिर 8, और 625 को आप करेंगे 10,000 बटे कितना 16। कहने का मतलब है कहीं अगर नंबर 5 25 125 625 गुणा होगा तो उसके जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, सिंपल हो जाता है 64 × 25 मल्टीप्लाई एनी हाउ किसी भी मेथड से करिए। अब देखिए सिंपल कैसे हुआ, 25 को आपने क्या लिखा है भाई, 25 को लिखा है 100/4, तो आप लिख दीजिए यहाँ 100 बटे कितना 4, काट दीजिए 4 के 4 4 6 24 हो गया गुणा करिए कितना हो गया 1600, और ये आपका आंसर। वही मैंने आपसे कहा कि अगर ये नंबर आते हैं, जैसे मान लीजिए हमको 132 लिखा है और इसमें आपको 125 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, 132 लिखा है, लिखा रहने दीजिए, 125 को अब दिमाग में चलाइए कि यार 125 को हम क्या लिख सकते थे 1000/8 लिख सकते थे, आप इसकी जगह 1000/8 लिख दीजिए। ठीक है, तो 8 के कितना हुआ 8, 5 बचा, अब 5 बचा 2 52 हुआ। अब टेबल पढ़िए, 8 7 56 ज़्यादा होगा, 8 6 48 गया,
फिर 48 के बाद कितना बचा, 4 बचा, 8 पंचे कितना हो गया, 40 हो गया। तो 16.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 जब आप करेंगे तो एक जीरो इसका ले लेगा, तो 165 डबल जीरो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे आप क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन के सेकेंड पार्ट में हम लोग आज यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सिंप्लीफिकेशन पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, जितने भी और भी मल्टीप्लिकेशन कैसे किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।